जनपद हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्माण हाईवे NH 9 पर प्रशासन और किसान की नोकझोंक सामने आई है। किसान का कहना है कि किस शासन और प्रशासन की गैर जिम्मेदारी के चलते पुलिस बल के साथ तानाशाही रवैया से मेरी 5 बीघा फसल को JCB व अन्य मशीन की मदद से नष्ट कर दिया है। आपको बता दें, किसान की यह जमीन हाईवे में गई है और यहाँ पहले से ही यह जमीन NH 9 हाईवे के किनारे पर है, लेकिन शासन न जाने किस कारण से किसान को 40% मुआवजा ही दे रहा है, जिससे किसान ने लेने से साफ इनकार कर दिया। और किसान ने सरकार से अपील की है कि किस सड़क किनारे NH 9 पर जमीन का रेट जो सरकार ने तय किया है उसके अनुसार पूरे मुझे मुआवजा दिया जाए। इस बाबत किसान ने कोर्ट में भी मुकदमा पंजीकृत कराया है, जो विचाराधीन है। किसान ने जनपद के DM, SDM, SP और तहसीलदार को भी अपने साथ हुए इस अत्याचार के बारे में सूचित कराया, जिसकी प्रशासन द्वारा दी गई कॉपी की प्राप्ति प्रतिलिपि किसान के साथ मौजूद पाई। अब सवाल ये उठता है कि न्यायालय की दरकिनार कर प्रशासन ने किसान को नोटिस दिए बिना किसान की 5 बीघा फसल को JCB व अन्य मशीनों से नष्ट करके जबरन कब्जा कर लिया है। फसल नष्ट करने से पहले जबकि सरकार के द्वारा किसान को नोटिस देना चाहिए था, यह कार्रवाई प्रशासन ने किसान को बिना बताए इतनी जल्दबाजी में की कि लोगों के इकट्ठा होने से पहले किसान की फसल को नष्ट कर दिया गया। इसके साथ ही तहसीलदार साहब ने किसानों को धमकाने का भी प्रयास किया। धमकाते हुए तहसीलदार साहब ने किसान से कहा कि जो भी मुआवजा मिल रहा है उसे चुपचाप लो, वरना यह भी आवर्ती में मतलब एक तरीके से सरकारी खाते में चला जाएगा। देखिए हापुड़ से अभिषेक कश्यप की रिपोर्ट। सर, आज जो किसानों ने धरना प्रदर्शन रख रखा है ग्राम सिंभावली में, क्या पूरा मामला है, आप थोड़ा जानकारी देंगे? हाँ, बिल्कुल पूरा मामला ये है कि यहाँ गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना चल रही है, जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा मेरठ से प्रयागराज के लिए। उसमें किसानों की भूमि को अधिग्रहण किया गया और जिस भूमि पे प्रशासन ने बुलडोजर ये ग्रेडर चलाकर फसल नष्ट की है, इस भूमि का ना तो पेमेंट दिया है किसानों को, बिना पेमेंट दिए अवैध तरीके से बिना सूचना दिए किसानों की फसल को नष्ट कर दिया है। सर, ये जो फसल नष्ट करी गई है, कितनी फसल होगी लगभग? ये 5 बीघे की फसल है। 5 बीघे गन्ना खड़ा हुआ था तैयार, उसको ग्रेडर से नष्ट कर दिया गया। पुलिस की मौजूदगी में गढ़मुक्तेश्वर तहसीलदार ने अपने सामने खड़े होकर नष्ट कराया। सर, लगभग कितने रुपए का नुकसान होगा? ये कम से कम 3 लाख रुपए का नुकसान कर दिया फसल का। ये तैयार फसल थी। तो अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? नहीं, हम प्रशासन से ये चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो ये नंबर था, खसरा नंबर 449 और 439, ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यही हमारी लड़ाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो रेट है वो 1,35,00,000 का है पर हेक्टेयर का, और वैसे जो सामान्य भूमि है उसका है 58 लाख रुपए पर हेक्टेयर का। उसके हिसाब से सामान्य भूमि की कीमत है 580 रुपये प्रति वर्ग मीटर। हाईवे पर जो स्थित है उसकी भूमि की कीमत है 1350 रुपये प्रति वर्ग मीटर। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, लेकिन तहसील की गलती से राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं दर्शा रखा, सामान्य भूमि दर्शा रखी है, और इसलिए सामान्य भूमि का ये पैसा दे रहे हैं। गलती तहसील की, गलती प्रशासन की, और किसान को भुगतनी पड़ रही है। सर, ये जो धरना रखा है, ये कब तक धरना रहेगा? ये धरना तब तक रहेगा तब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा, किसान को सर्किल रेट के अनुसार पेमेंट नहीं मिलेगा। धरना चलता रहेगा। और एक विकलांग किसान जो चलने फिरने में भी असमर्थ है, उसकी भूमि पर फोर्स के द्वारा कब्जा कर लिया गया। ये कौन सा न्याय है? ये तो किसान को जबरदस्ती, किसान का शोषण किया जा रहा है। सर, आज जो किसानों ने धरना प्रदर्शन रख रखा है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मामला ये है, मैं जो हूँ, मेरा नाम ज्ञानेंद्र त्यागी है और राष्ट्रीय सैनिक संस्था का मैं हापुड़ का जनपद का जिलाध्यक्ष हूँ, और पूरे उत्तर प्रदेश का मुझे जो है कर्नल साहब ने जिला मीडिया प्रभारी बनाया। तो हमारा जो संगठन है वो सैनिक, संत और किसानों को बना के मिलाया गया है। अभी मुझे रात जानकारी मिली फ़ोन पे, मुझे जो इनके जिलाध्यक्ष श्री वीरेश चौधरी जी ने अवगत कराया कि यहाँ पे जो है इनका जो ये किसान का जो चक है, ये जो हमारा जो हाईवे बन रहा है उस अवार्ड में घोषित हो गया था। तो इन्होंने बिना किसी के पूछे हुए, ये जो हमारी, मैं उसे देसी भाषा में ही कहूँगा, गर्भ में जैसे बच्चा पल रहा है, ये हमारी फसल कच्ची फसल है, इन्होंने बिना पूछे, बिना नोटिस दिए हुए जो इन्होंने आके यहाँ जो ये हठधर्मिता दिखाई है, और ये मेरे किसान की जो ज़मीन जो जोत दी है बुएर जो है, भाई इसके लिए हम जो है उनके साथ में कंधा से कंधा मिला कर रहेंगे। हमारी प्रक्रिया, हमें सूचना देनी थी, और हमारी केवल, और इनसे कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, इनसे विभाग वालों से। हमारा तो ये जो अवार्ड की जो ये घोषित करा,
उसका मुआवजा दें, और जो ये फसल जो हमारी जो खड़ी फसल बर्बाद करी है इन्होंने जुताई की है, इसका मुआवजा दें। हमारी कोई हकधर्मिता नहीं है, हम यहाँ से उठ कर चले जाएंगे, जो है शांतिपूर्वक, जो है हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, शांतिपूर्वक हमारा धरना चलता रहेगा। सर ये जो फसल नष्ट की गई है कितनी होगी लगभग? ये लगभग जो है 1 एकड़ के करीब है। इसकी 2 लाख रुपए कीमत बैठती है, अनुमानित लागत जो बैठती है, बाकी हिसाब लगा कर जो भी बैठेगी कोई कोई विद्वान बुला लें, हम बताएंगे हमारा कितना फसल में जो है क्या कह रहे लागत आई है, हमारे पेस्टिसाइड है, हमारी दवाइयाँ हैं, हमारा खाद है, हमारा पानी है, बिजली का बिल है, जुताई है, सारी चीज़ें उन्हें लगा कर जो भी उचित से उचित मुआवजा होगा हमें दिया जाए। मेरा नाम तरुण चौधरी है, मैं मेरठ मंडल प्रभारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से। ये आप लोग जो धरना कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं वीरेश चौधरी, इनका खेत है ये, और यहाँ कल जो है तहसीलदार ने आकर के प्रशासन के साथ ये इनका जो सारी फसल है वो नष्ट कर दी, इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन है। और एक गलती जो कि एक तहसील के कर्मचारी की गलती है, जिन्होंने रिपोर्ट जो भेजी है यहाँ की लगा करके, वो रिपोर्ट भेज दी है सड़क के साथ ना बना करके दूसरी जगह की। अब उसकी गलती का भुगतान कोई किसान थोड़ी ना करेगा। अब वो जो गलती है उसकी मिस्टेक को ठीक करेंगे प्रशासन के कर्मचारी, लेकिन उस कर्मचारी की गलती के कारण यहाँ किसान जो है प्रताड़ित हो रहे हैं। और जब किसानों की प्रताड़ित करने का जो कार्य कर रही है वो ये सरकार कर रही है। और जब हमने इन्हें समझाया तो इन्होंने केवल इतना ही कहा है कि ये फाइल यहाँ नहीं ये वहाँ चलेगी, ये यहाँ नहीं वहाँ चलेगी। भाई किसान को इस चीज़ से क्या मतलब है? जो हमारा सर्कल रेट है उसका 4 गुना दे दो, हम कोई मना तो कर नहीं रहे, ना हम किसी कार्य में बाधा डालना चाहते। ये जो फसल नष्ट हुई है कितनी फसल है? ये लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा की फसल थी ये, और इस बार की पेडी थी। इसमें कम से कम आप ये मान करके चलो कि 80 कुंटल बीघे के हिसाब से गन्ना पड़ता है, ये मान करके चलो 5 बीघे की करीब की ये फसल है। और ये सारा का सारा नुकसान हमारे किसान भाई का हुआ है, और हम सरकार से ये पूरी लड़ाई लड़ेंगे। इनके जो मुआवजा जो है दिलवाने का काम हम यहाँ करेंगे, उससे पहले हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। तो ये आपका धरना कब तक रहेगा? ये धरना तब तक रहेगा, एक तो हमारी फसल का मुआवजा और दूसरा हमारी ज़मीन का मुआवजा जब तक सरकार नहीं देगी।